आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्पाइट टीचर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं कि जिससे हमें कुछ कार्य करने का पता चलता है उसे हम क्रिया करते हैं। जैसे क्रिया में हमारा आता है पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, हंसना, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी क्या है, क्रिया होती हैं। और क्रिया का मूल रूप जो होता है वो क्या होता है, जैसे खा पी देख, मतलब एक धातु होती है और धातु के पीछे अगर हम न प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हमारा क्रिया में बदल जाता है। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं खा, तो यहाँ पे अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये खाना हो जाएगा। पी में हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो पीना, देखना, हंसना, रोना, चलना। तो हमारे जितने भी क्रिया है उनके पीछे हमारा ना प्रत्यय लगने से वो हमारा क्रिया में बदल जाता है। कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है। सर्वनाम से कैसे, जैसे ये हमारा अपना जो है वो हम सर्वनाम में लेते हैं। इसमें प्रत्यय हम पन अगर लगा देते हैं तो अपनापन, तो ये हमारा भी क्रिया में हो जाएगा कि अपनापन, एक अपनेपन का काम कर रहा है। हम देखते हैं कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव कर्ता का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, ना कि क्रिया पे पड़ता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि उसका फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो रमेश ने पत्र लिखा, तो रमेश हमारा क्या है, कर्ता है, और पत्र क्या हमारा कर्म। तो रमेश पत्र लिख रहा है, तो रमेश का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे, कि रमेश के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो हमारा ये कर्म होगा। तो हमने देखा है ना कि कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया पे नहीं। हमारा क्रिया क्या है, लिखना, तो ये रमेश का प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा सकर्मक क्रिया है। ऐसे हम देखते हैं लता खाना बनाती है, तो लता हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, खाना हमारा कर्म हो गया, और बनाना हमारा क्या, क्रिया हो गई। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सुरेश अखबार पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अखबार को पढ़ रहा है। इस तरह से हमारी ये सारी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा हमारा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य और फल दोनों कर्ता पर पड़े उसे हम क्या, अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कर्ता पर ही पड़ता है, ना कि कर्म पर पड़ता है, तो वो हमारे किस में आता है, अकर्मक क्रिया। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कविता सो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, कविता सो रही है और कुछ नहीं, कविता हमारा कर्ता हो गया, सो रही है ये हमारा क्रिया हो गया। तो सोना क्या, किस पे पड़ रहा, कविता, कविता स्वयं ही सो रही है, तो ये हमारे किस में आएगा, अकर्मक क्रिया में। ऐसे मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन हमारा कर्ता हो गया, दौड़ना हमारा क्रिया हो गया। तो कौन दौड़ रहा है, मोहन स्वयं दौड़ रहा है, तो यानी इसका जो काम और जो फल है वो सिर्फ कर्ता पे पड़ रहा है, इसके द्वारा सारा काम किया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा। तो हमारा ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे सोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी क्या होगा, सोहन ही तो पढ़ रहा है और कुछ उसका दूसरा कोई कर्म नहीं है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो किस में आती है, अकर्मक क्रिया। निम्न क्रियाएं प्राय अकर्मक, कुछ कुछ जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं, जैसे जागना, सोना, हंसना, रोना, बैठना, भागना, जागना, ये सारी क्या, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। लेकिन कभी कभी अकर्मक क्रियाएं जो है वो सब कर्मक क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे वह रोता है, तो वह रोता है, स्वयं रो रहा है, लेकिन वह जो है वो हमारा सर्वनाम हो गया, और रोना क्या है, क्रिया है। लेकिन वह अपना रोना रोता है, मतलब अपना रोना ये हमारा जो है वो कर्म हो गया, और रोना हमारा क्या, क्रिया हो गया। तो ये जो रोना है ये कन्वर्ट होके इसमें कर्म आ गया, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ क्रियाएं जो होती हैं पूर्ण होती हैं और कुछ
क्रियाएं पूरक पूर्ण होती है और कुछ पूरक होती है, जिनको पूरा करने के लिए होता है, कुछ क्रियाएं जो होती हैं अधूरी होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो क्रिया पूर्ण होने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा करती है उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, मतलब आधी अधूरी क्रिया है, उसका कोई पूरा नहीं है। जैसे हमने लिया है कि हमने उसे बनाया, तो क्या बनाया हमने उसे, हमने भी ये आ गया और बनाना का एक क्रिया आ गया, लेकिन उसे क्या बनाया हमने, बेवकूफ बोल सकते हैं या पागल, मतलब कुछ भी हमने मतलब इस तरह का जो हमारा बीच में आधा अधूरा सेंटेंस है, हमारा पूरा नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे वह है, हमें पता नहीं चल रहा है ये सेंटेंस पूरा है कि नहीं है, क्या है वह लड़का है, वह पेड़ है, मतलब इस तरह ये आधा अधूरा वाक्य है। उसी तरह हम देखते हैं कि पूरक क्रिया, पूरक क्रिया वे होती हैं जो अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अभी हमने लिया है ये सारे जितने भी हैं, बेवकूफ, या यहाँ पे हम कह देते हैं कि वह पेड़ है, तो इन सबको जो पूरा करने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब शब्दों को हम क्या करते हैं, पूरक क्रियाएं कहते हैं। इसके साथ हम ये भी लेते हैं कि जो क्रिया होती है उसका इस्तेमाल लिंग और वचन दोनों आधार पे किया जाता है। हम लिंग के आधार पर ले सकते हैं, जैसे कि वह लड़का सोता है, तो एक लड़का हो गया, वह लड़का सोता है। अगर हम इसको लिंग के आधार पे लेते हैं तो सोना एक हो गया, और दूसरा अगर हम कहते हैं कि वह लड़की सोती है, तो हमारा सोता और सोती ये दोनों हमारा चेंज हो गया इसमें लिंग के आधार पे। और अगर हम वचन के आधार पर लेते हैं तो कह सकते हैं लड़का खेल रहा है, और उसके बाद हम अगर इसका वचन बदलते हैं, कहते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, तो हमारा रहा है और रहे हैं ये दोनों हमारा वचन के आधार पे बदल गया है। तो इस तरह से क्रियाएं वचन और लिंग के आधार पर भी बदलती जाती हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, संरचना की दृष्टि से क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। आइए हम संयुक्त क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब संयुक्त मतलब जोड़ना, मतलब 1 2 3, मतलब जितनी भी अधिक क्रियाएं हैं उनको अगर हम जोड़ करके एक पूरा वाक्य बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। तो एक हम संयुक्त क्रिया का उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरा हृदय करुणा से भर गया। तो इसमें हम देखते हैं कि भर और गया, तो हमारी 2 क्रियाएं हो गई, एक तो भरना हो गया, एक तो हमारा गया हो गया। तो हम ये देखते हैं कि मेरा हृदय करुणा से भर गया, अब यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, तो ये दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं, तो हमारा ये किसका उदाहरण होगा, संयुक्त क्रिया। उसी तरह से हमने देखा उसने पत्र लिख लिया, तो यहाँ पे भी हमारी 2 क्रियाएं हो गई, लिख और लिया, तो दोनों क्रियाएं हमारी क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी पहली क्रिया आती है वो मूल क्रिया होती है, लेकिन जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, उपयोग में लाई जाती है, तो वो हमारी रंजक क्रिया बन जाती है। मतलब बाद वाली जो क्रिया का जो अर्थ है वो थोड़ा सा कम लिया जाता है, लेकिन जो पहले क्रिया आती है यानी लिखना, ये हमारी सबसे मेन क्रिया होती है। उसके बाद जो क्रिया ले जाती है वो सिर्फ ऐसे इस्तेमाल करने के लिए होता है, सिर्फ रंजक क्रियाएं होती हैं। दूसरा हमारा है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रियाएं हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेषण आदि क्रियाएं से बनती हैं, ये सब किसमें आती है, हमारे नाम धातु क्रियाएं में। जैसे संज्ञा शब्द से जो क्रिया बन गई है वो हमारा जैसे रंग, रंग का क्या होगा, रंगना। इस तरह हम ले सकते हैं झूठ, झूठ का क्या होगा, झुठलाना। हाथ, हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना। तो ये सब हमारा जो क्रियाएं हैं वो संज्ञा के रूप में इस तरह से चेंज होती हैं, मतलब बदल जाती हैं। सर्वनाम शब्द की से अगर हमारा वो अपना क्या है, सर्वनाम है, तो ये
गर्म, किसी चीज की विशेषता बता रहा है, जैसे दूध गर्म है या पानी गर्म है, तो ये हमारा किसी की विशेषता बताता है गर्म। अगर हम गर्म को क्रिया में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गरमाना। और इसी तरह से दोहरा, ये भी हमारा एक तरह का विशेषण है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दोहराना में। अनुकरणवाची, अनुकरणवाची में क्या होता है कि जो पहले क्रियाएं होती हैं, शब्द होते हैं, वो बार बार अनुकरण में आते हैं। मतलब जैसे क्या हो गया, खट खट, ये 2 बार इन चीजों को हम ले रहे हैं, खट खट। तो ये जब हम इसको उसमें क्रिया में बदलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, खटखटाना। मतलब इसके पीछे जो है ना प्रत्यय जुड़ जाता है। इसी तरह अगर हम ले सकते हैं पट पट, तो क्या हो जाएगा, पटपटाना। ठीक है, खल 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 खलाना, मतलब इन सब के पीछे हमारा ना प्रत्यय जुड़ जाता है। तीसरा हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं उस कार्य को न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, प्रिया प्रकाश से पत्र लिखवाती है। मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो करता है और प्रकाश है हमारा अन्य कोई। ठीक है, तो वो उससे कहती है, प्रकाश से, स्वयं ना कार्य करके दूसरे को कहती है कि पत्र लिखने को। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेरणार्थक। मतलब यहाँ पे हम प्रेरणा दी जा रही है कि स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कि तुम ये हमारा काम करो। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। या हम कह सकते हैं कि सोहन मोहन से कहता है कि तुम बाजार जाकर के सब्जी ले आओ, कि वो अपना काम खुद नहीं कर रहा है, वो मोहन से कह रहा है कि तुम जाकर बाजार से सामान ले आओ। तो इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो प्रेरणार्थक हैं। फोर्थ हमारा है कृदंत क्रिया। वे क्रियाएं जो अंत में कृत्य प्रत्यय अथवा शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। मतलब हमारी जो क्रिया में कुछ प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं वे हमारी है कृदंत क्रियाएं। जैसे चलता, चला, चलकर, तो इसमें क्या है, चलता, इसमें हमें प्रत्यय चल का क्या हो गया, प्लस आ, तो क्या हो गया, चलता। ऐसे चला, चल प्लस आ। ठीक है, ये संधि इस तरह से हो गई कि हमारे पीछे प्रत्यय कौन सी वो लगी है वो हो गया। अब यहाँ पे हम कर लिए चल प्लस कर, मतलब ये दोनों मिलकर के बन गई है शब्द चलकर। यहाँ पे चल प्लस आ, तो क्या हो गया, ये चला। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो शब्द जोड़ करके बनाई जाती है, जो क्रियादंत क्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह कृदंत क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, भूतकालिक और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। वर्तमान में क्या होता है कि वो सारी क्रियाएं जो है वो वर्तमान में चलती रहती है। जैसे हम कहते हैं देखता, चलता, दौड़ता, ये सब जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान में होती रहती हैं। भूतकालिक कृदंत क्रिया में क्या है कि वो भूतकाल हो गया है, मतलब वो काम हो चुका है। तो देखा, चला, दौड़ा, ऐसे आएंगे। और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया है, मतलब इसमें क्या है, हमारा कर जो है प्रत्यय वो जुड़ता जाएगा। जैसे देख कर, चल कर, दौड़ कर, इस तरह से हमारे क्रियाएं जो हैं वो कृदंत क्रियाएं हैं। क्रिया के अन्य भेद, पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। इसमें हम देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, हमने बोला है किसी क्रिया से पहले एक दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, हमारा सोकर एक क्रिया है और उठना भी क्या है, हमारा क्रिया है। तो इस क्रिया से पहले इस क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, तो सोकर जो है वो हमारा क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मैं अभी गाना गाकर आई हूँ, तो गाना गाकर क्या है, गाकर, गाना गाना गाकर भी क्या है, क्रिया है, और आई भी हूँ ये भी एक क्रिया है। तो आई से पहले गाकर जो क्रिया इस्तेमाल हुआ है वो हमारा क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। दूसरा हमारा है आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम आज्ञार्थक
क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें प्रयोग होता है इधर आओ उधर मत जाओ, सोन इधर आओ उधर खतरा है उधर मत जाओ। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, जो प्रार्थना या किसी को अनुमति देना या फिर आज्ञा देने के लिए किया जाता है, वो सारी चीजें किसमें आती है, अज्ञार्थक क्रियाओं में आता है। आज हमने क्रिया की परिभाषा, उसके भेद आज तथा संरचनात्मक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसी के साथ आज का हमारा विषय क्रिया समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।